जय हिंद विद्यार्थी। आइए फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आ चुके हैं और कल जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया गया था आप उसे ज़रूर वीडियो को देखें। और एक बार फिर बता देना चाहता, वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव जो भी जा रहा है उसे कॉपी में नोट डाउन कभी ना करें। आप सोते समय केवल एक या दो बार उसे आप देख लें, आपका दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि लिखने से समय की बर्बादी होती है। प्लीज़ आप सिलेबस को रिवीजन करें, बड़ा बड़ा डेरिवेशन है फिजिक्स का उसका पूरा कंट्रोल करें, केमिस्ट्री का कंट्रोल करें और केमिस्ट्री का अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे आपको संपर्क विधि द्वारा आपका जो बनाया गया था सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या वो आपको याद हुआ? अगर याद हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लोहा का निष्कर्षण बताने जा रहे हैं, कल संडे है, कल वीडियो आएगा लोहा का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण इत्यादि बड़े बड़े क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो प्लीज़ सभी वीडियो को जरूर वॉच करें और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डेली आएगा और उसी क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में यहाँ से 100% आने का चांस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और आज का जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ भी सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक ऐसे ऑब्जेक्टिव को देखें, कभी भी कॉपी में ना उतारें। देखिए सबसे पहला सवाल पूछा गया कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, किसी गोलीय पृष्ठ, मान लेते हैं ये गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर एक आवेश रखा गया जो है +q आवेश। अब क्या पूछा जा रहा है? तो संपूर्ण सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ एक गोलीय पृष्ठ के अंदर +q आवेश रखा गया, इसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स का मान क्या होता है? तो आप लोग गॉस के नियम से पढ़े होंगे, फाई बराबर होता है समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई जो होता है विद्युत फ्लक्स, समेशन q, जितना भी आवेश है सबको जोड़िए और एप्सिलॉन नॉट से भागा दे दीजिए। बताओ क्या निकलेगा? फ्लक्स। तो बताओ कितना आवेश है? q, एप्सिलॉन नॉट से भागा दीजिए। बताइए विद्युत फ्लक्स का मान कितना निकला? फाई बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फाई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि बताइए। जैसे आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे विद्युत घनत्व ऊर्जा का, किसका पढ़े होंगे भाई? विद्युत घनत्व ऊर्जा का। तो ये विद्युत घनत्व ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है? ई स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे विद्युत ना देकर दे देगा चुंबकीय, क्या दे देगा? चुंबकीय घनत्व ऊर्जा। क्या दे देगा? चुंबकीय घनत्व ऊर्जा। चुंबकीय घनत्व ऊर्जा को सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे ई है उस ई को जगह पे, उस ई के जगह पे बी लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए और एप्सिलॉन नॉट को नीचे लेके आ जाइएगा। तो बताओ ये किसके समतुल्य हो जाएगा? चुंबकीय घनत्व ऊर्जा के समतुल्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर चुंबकीय घनत्व ऊर्जा के फॉर्मेट लिखेंगे तो बी स्क्वायर बटे हो जाएगा 2 म्यू नॉट। क्या हो जाएगा? 2 म्यू नॉट। क्या हो जाएगा? 2 म्यू नॉट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। म्यू नॉट क्या? हाँ म्यू नॉट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विद्युत में यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता लेते हैं और चुंबक में चुंबकशीलता लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि यदि किसी गोले पर, क्या पूछा गया? यदि किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए आपके सामने बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। किसी गोले पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया हुआ है, अर्थात Q का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। देखिए हम यहाँ बना रहे हैं और माइक्रो को बदलना है। आपको पता है माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6, कूलम है तो कूलम दे दीजिए। और आपसे पूछा जा रहा है विद्युत फ्लक्स, तो बताइए विद्युत फ्लक्स फाई बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो q का मान कितना दिया हुआ है? 10 गुना 10 के पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.8 गुना 10 के पावर -12। क्या होता है? 8.8 गुना 10 के पावर -12। इसका राइट आंसर समथिंग आएगा 113। आप कैलकुलेट कर लीजिए, गुना हो जाएगा 10 के पावर 4 और आपको पता है यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए
मात्रक देखिए दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या दिया हुआ है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आप याद रखिएगा ऐसे चीज को, जब आप 36 गुना पाई कीजिएगा तो आपका आएगा 113। अगर 36 गुना 3.14 से गुना कीजिएगा तो आपका ये इतना के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, लेकिन कैलकुलेट कीजिएगा तो 113 गुना 10 के पावर 4 राइट आंसर आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 36 पाई दिया हुआ है, तो विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेथड है उसी से बनाना है। आपको 36 गुना पाई कीजिएगा, इसके समथिंग आ जाएगा और ये अर्थात आपका राइट आंसर 36 पाई ही होगा। तो एग्जाम में आप ध्यानपूर्वक बनाएं। अगला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तभी आपसे बनेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है प्यारे दोस्त, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें। देखिए क्या बोल रहा है, 64 समरूप बिंदु है, 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है 5 माइक्रोफेराड, और 64 बूंद मिलकर एक बड़ा गोला बनाता है। तो बताइए 64 का जितना आयतन होगा उतना एक बड़ा का आयतन होगा, क्योंकि इनसे मिलकर एक बड़ा का आयतन बनता है। देखिए फिर से बोलिए, 64 समरूप बूंदे, ध्यान सुनिए, 64 समरूप बूंदे अर्थात वर्षा का बूंद, ये कितना है 64, इनको मिलकर एक बड़ा गोला बनाना है, तो बताइए जितना इसका आयतन होगा उतना इसका आयतन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा गोला का आयतन छोटा गोला का त्रिज्या स्मॉल आर मानेंगे और बड़े गोला का त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल आर। तो आप बताइए इतना आयतन, इन 64 का आयतन किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो लिखेंगे 64 गुना 4/3 पाई आर क्यू बराबर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है बड़े बूंद की धारिता, देखिए कितना आसानी से निकलेगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। तो बताओ आर क्यू का मान कितना निकला, 64 आर क्यू। जब आर क्यू उधर जाएगा तो इसका घनमूल बताइए कितना आ जाएगा, 64 आर क्यू का घनमूल, 64 का घनमूल हो जाएगा 4, 64 का घनमूल हो जाएगा 4, 64 का घनमूल हो जाएगा 4, और स्मॉल आर का आर ही हो जाएगा। अब बताइए, और साथ में देखिए क्या दिया हुआ है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना दिया हुआ भाई, 5 माइक्रोफेराड। इसका जो धारिता है, छोटा गोला का धारिता दिया हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का जो धारिता दिया हुआ कितना दिया हुआ है, इतना 5 माइक्रोफेराड। कितना दिया हुआ भाई, 5 माइक्रोफेराड। स्मॉल आर छोटा गोला का जो धारिता दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का मान दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड। कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोफेराड। तो आपको देखो निकालना है कि बड़े बूंद की धारिता, तो बताइए बड़े बूंद की धारिता C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। तो आराम से रख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर का मान कितना निकला बताइए 4R। कितना निकला 4R। अब इसको सजा के लिखिए, कितना निकला भाई 4R। तो इसको सजा के लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू 4 है। अब बताइए इतना का मान कितना दिया हुआ, इतना का मान दिया हुआ 5 गुना 4, कितना आ जाएगा भैया 20 माइक्रोफेराड। कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफेराड। कितना आसानी से बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है, इसलिए आप इसे समझ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, बड़ा आसान है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर बताओ विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। कितना होता है 0। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई 0। कितना हो जाएगा 0। किसी चालक की धारिता का व्यंजक आप लोग फॉर्मूला पढ़ोगे, धारिता बराबर Q/V। अगला क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, पहला मात्रक आप इसके अनुसार निकाल सकते हैं क्योंकि C बराबर होता है Q/V। आवेश का मात्रक कूलॉम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट। दूसरा मात्रक धारिता का क्या होता है, फेराड। 2 मात्रक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच एक अवरक्त पतली प्लेट रखने पर उसकी धारिता क्या होती है। उसकी धारिता याद रखिएगा बढ़ जाती है। उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक नोट कर लें। इसमें से देखिए एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन ये, अर्थात जितना भी लिखा हुआ है ना सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये बन सकता है
ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यानपूर्वक आप इसे सीखें। तो अब सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट हो गया, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।